हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान विजय क्लासेज। तो हम पढ़ रहे थे पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल के बारे में, जिसमें हमने 3 महाद्वीपों को पढ़ लिया था। एशिया, अफ्रीका और यूरोप। महाद्वीप किसका हिस्सा होते हैं? भूमंडल का हिस्सा होते हैं। देखिए, आज की क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 4 पे आता है उत्तर अमेरिका महाद्वीप। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। उसके बाद किसका स्थान आता है? अफ्रीका का। और नंबर 3 पे कौन है? उत्तर अमेरिका। यह उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है उत्तर अमेरिका? उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में। यह दक्षिण अमेरिका से एक संकरे स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थल संधि कहा जाता है। स्थल संधि क्या होती है? स्थल का एक संकरा भाग होता है जो बड़े स्थल के भूभागों को आपस में जोड़ता है। उसे हम क्या कहते हैं? स्थल संधि कहते हैं। इसमें 23 देश हैं। तो उत्तर अमेरिका में कितने देश शामिल हैं? 23 देश शामिल हैं। देखिए, उत्तर अमेरिका जो है उत्तर पश्चिम इस गोलार्ध में स्थित है, और यह दक्षिण अमेरिका से किस स्थल संधि के द्वारा जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि के। देखिए, यहाँ पर जो स्थल का भाग है ये क्या कहलाता है? पनामा स्थल संधि। उत्तर अमेरिका के पूर्व में देखिए अटलांटिक महासागर इस वाले भाग में, और पश्चिम में प्रशांत महासागर, और इसके उत्तर में जो है आर्कटिक महासागर है। ये देखिए, नंबर 5 पे है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। दक्षिणी अमेरिका दक्षिण पश्चिम गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है? दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन बहती है। सबसे बड़ी नदी कौन सी है विश्व की? अमेजन नदी। कहाँ पर है ये? दक्षिण अमेरिका में। सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की? नील नदी। ये कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है जो अफ्रीका में है, और सबसे बड़ी नदी अमेजन है जो दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका में लगभग 12 देश हैं। कितने देश हैं? 12 देश हैं। देखिए, ये दक्षिण अमेरिका हो गया इस वाले भाग में, दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में। ये देखिए, ये जो पर्वत श्रृंखला है ये है एंडीज पर्वत श्रृंखला। ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है? देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण वाले भाग तक फैली हुई है। दक्षिण अमेरिका के पूर्व में जो है अटलांटिक महासागर, पश्चिम में प्रशांत महासागर है, और यह उत्तर अमेरिका से किससे जुड़ा हुआ है? पनामा स्थल संधि से जुड़ा हुआ है। आगे देखिए, नंबर 6 पे आता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है? दक्षिणी गोलार्ध में। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया को द्वीपीय महाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह चारों ओर से समुद्रों और महासागरों से घिरा हुआ है। देखिए, ये रहा पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में ऑस्ट्रेलिया स्थित। इसके पूर्व में जो है प्रशांत महासागर, और पश्चिम में जो है हिंद महासागर है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। आगे देखिए, नंबर 7 पे आता है अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका एक बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। कौन से गोलार्ध में है अंटार्कटिका? दक्षिण गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है, इसीलिए यह हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर स्थायी निवास? क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती रहती है। सूर्य की किरणें जो हैं इस वाले भाग तक नहीं पहुँच पाती, क्योंकि यह बिल्कुल दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध संस्थान यहाँ पर हैं, जिनके नाम मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं। तो भारत के कौन कौन से शोध संस्थान हैं अंटार्कटिका में? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। ये देखिए, ये वाला जो भाग है ये अंटार्कटिका का है। अंटार्कटिका पूरी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़ती है, सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, और यहाँ पर कोई
मानव निवास नहीं है। तो ये थे हमारे 7 महाद्वीप। महाद्वीपों के बारे में हमने अच्छी तरह से पढ़ लिया है। तो देखिए भूमंडल हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम पढ़ेंगे जलमंडल के बारे में। जलमंडल क्या होता है? पृथ्वी के जिस भाग पर जल पाया जाता है वह जलमंडल कहलाता है। क्या होता है जलमंडल? पृथ्वी के जिस भाग पर जल पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? जलमंडल। पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है? लगभग 71% भाग पर, और सतह जो है 29% भाग पर। तो पृथ्वी पर जल जो है अधिक मात्रा में पाए जाने की वजह से ही पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। इसमें महासागर एवं नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प भी सम्मिलित है। तो जल किन किन रूपों में पाया जाता है? महासागरों में, नदियों में, झीलें, हिमनदियाँ और भूमिगत जल तथा वायुमंडल की जलवाष्प के रूप में। महासागरों में जो है लगभग 97% जल पाया जाता है, जो कि बहुत खारा होता है और हमारे उपयोग में नहीं आता। शेष जल का जो भाग है वो नदियाँ, झीलें, हिमनदियाँ, भूमिगत जल और जलवाष्प के रूप में हमें मिलता है। जलवाष्प क्या होती है? पानी जब गर्म होकर पानी की भाप बन जाती है तो वह जलवाष्प कहलाती है। आगे देखिए महासागर जो हैं किसका भाग होते हैं? जलमंडल के मुख्य भाग होते हैं। ज़्यादातर जल है वो किस में पाया जाता है? महासागरों में ही पाया जाता है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है, यानी कि हमेशा गति करता रहता है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहता। तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं महासागरीय जल की 3 मुख्य गतियां हैं। कौन कौन सी हैं महासागरीय जल की गतियां? तरंगे, ज्वार भाटा तथा महासागरीय धाराएं। ज्वार भाटा क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे पास होता है तो पृथ्वी पर एक गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न होता है, जिसकी वजह से महासागरों के जल में जो है हलचल उत्पन्न होती है। जल जो है कभी ऊपर आता है, कभी नीचे आता है। जब जल ऊपर की तरफ आता है तो उसे हम ज्वार, और नीचे की तरफ जाता है तो भाटा के नाम से जानते हैं। बड़े से छोटे आकार के आधार पर 5 महासागर प्रमुख हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर तथा आर्कटिक महासागर। कौन कौन से 5 महासागर हैं? प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी तथा आर्कटिक महासागर। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशांत महासागर के बारे में। देखिए ये वाला जो भाग है, ये वाला और ये वाला, ये किसका है? प्रशांत महासागर का। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर है। ये कितने हिस्से पर फैला हुआ है? पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का जो सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त, वो जो है प्रशांत महासागर में ही पाई जाती है। गर्त क्या होती है? समुद्र के औसत तल से भी अधिक गहराई वाला जो भाग होता है वो गर्त कहलाती है। देखिए प्रशांत महासागर का आकार जो है लगभग वर्ताकार है। प्रशांत महासागर देखिए एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के आसपास पाया जाता है। ये चारों महाद्वीप जो हैं प्रशांत महासागर के चारों ओर फैले हुए हैं। इसके बाद आता है हमारा अटलांटिक महासागर। कहाँ पर है अटलांटिक महासागर? देखिए इस वाले भाग में। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? अंग्रेजी के एस अक्षर के समान। देखिए यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक फैला हुआ है। अटलांटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर के बाद दूसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर पर सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। देखिए अटलांटिक महासागर के पूर्वी किनारे जो हैं यूरोप, यहाँ पर देखिए यूरोप और अफ्रीका से लगते हैं, और इसके पश्चिम किनारे जो हैं उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका से लगते हैं। ये था अटलांटिक महासागर। उसके बाद आता है हिंद महासागर।
तो हिंद महासागर का नाम किसके नाम पर पड़ा है? किसी देश के नाम पर। किस देश के नाम पर? भारत के नाम पर। भारत को क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान के नाम से भी जाना जाता है, इसीलिए हिंद महासागर का नाम हिंद महासागर पड़ा। यह महासागर की आकृति जो है लगभग त्रिभुजाकार है। देखिए ये यहाँ से लेके कुछ इस तरह से ये फैला हुआ है। तो हिंद महासागर की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, देखिए ये वाला जो भाग है एशिया का, और इसके पूर्व में जो है ऑस्ट्रेलिया, और पश्चिम में जो है अफ्रीका स्थित है। के बाद देखिए दक्षिणी महासागर आता है। दक्षिणी महासागर कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप के चारों तरफ फैला हुआ है। इसके बाद आता है आर्कटिक महासागर, जो कि पूरी तरह से उत्तरी ध्रुव में, ये देखिए यहाँ पर स्थित है। आर्कटिक महासागर कहाँ पर स्थित है? उत्तरी ध्रुव में। आर्कटिक महासागर जो है प्रशांत महासागर से एक जल संधि के द्वारा अलग होता है, जिसे बेरिंग जल संधि कहा जाता है। कौन सी जल संधि? बेरिंग जल संधि। जल संधि क्या होती है? जल का एक संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशियों जैसे समुद्र और महासागरों को एक दूसरे से जोड़ता है। क्या होती है जल संधि? जल का एक संकरा भाग होता है जो जल के दो बड़े भागों को आपस में जोड़ता है। आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर किस जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं? बेरिंग जल संधि के द्वारा जुड़े हुए हैं। आर्कटिक महासागर की तटरेखा जो है यूरोप और एशिया से यहाँ पर लगती है, और उत्तर अमेरिका की उत्तरी सीमा जो है आर्कटिक महासागर से लगती है। तो महासागर और महाद्वीपों इन सब के बारे में पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे वायुमंडल के बारे में, जो हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करें।